देखो क्या बताया है, टॉपिक क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 4-5 पॉइंट्स है, इनके अलावा आप कहीं भी इस प्रीमियम के पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपका एक सेक्शन है, सेक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, सेक्शन क्या है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब उस पर पाबंदी लगा रखी है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट टू यूज the amount received as premium on securities for the following purpose। जो भी आप शेयर्स इशू करते हो, अगर आपको प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम पे इशू करते हो, तो जो भी आपको प्रीमियम का पैसा मिलता है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। ठीक है, क्या कहता है, देखो पहला पॉइंट, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्या लिखा है सबसे पहले, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। ठीक है, जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको अगर आप बोनस शेयर दोगे, बोनस देने में, बोनस शेयर, बोनस मिलता है दिवाली में। यस। ठीक है, तो अगर आप अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दोगे, ठीक है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, मतलब इसका मतलब क्या है, फ्री में शेयर्स देना। जो आपके मेंबर्स है, जो आपके शेयर होल्डर्स है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है, अगर आप उनको फ्री में शेयर दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, फ्री में। फ्री में। ठीक है, अब बताओ फ्री में अगर दे रही है कंपनी, तो कंपनी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है एक तरह से। ठीक है, एक खर्चे ही तो है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इस जो भी बोनस शेयर दे रही है, इस पैसे को कहां से एडजस्ट करेगी, एसपीआर से। ठीक है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। तो पहला पर्पस क्या है, इशूइंग दी फुल्ली पेड बोनस शेयर टू दी मेंबर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, अब देखो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं, कंपनी बनने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, बनाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के खर्चे वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर होता है पूरा, तो उसका जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी बनाने से पहले जो भी खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और उसको राइट ऑफ करने के लिए हम इस एसपीआर के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो पहले हम कहाँ यूज कर सकते हैं, आपको ये याद करना है, एग्जाम में आता है 3 नंबर का। ठीक है, तो पहले हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, पहला इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू दी मेंबर्स। बोनस शेयर, ठीक है, दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं हम प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने। हाँ जी, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया, देखो दोबारा से बता रहा हूँ, एसपीआर जो है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 ने उस पर कुछ पाबंदियां लगा रखी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। ठीक है, एसपीआर का जो पैसा आता है, जो प्रीमियम का पैसा आता है, एक हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, जो साल में हमें बार बार नहीं होता, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ पाबंदी लगा रखी है। ठीक है, अब वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 लिखा हुआ है सामने, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, के अनुसार हम उस एसपीआर के पैसे को, ये जो 5 पॉइंट्स है, इन्हीं के ऊपर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अगर हम अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फ्री में अगर शेयर्स देंगे, ठीक है, तो हम एसपीआर के पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है और कहाँ यूज कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो Preliminary एक्सपेंसेस expenses. जो कंपनी को बनाने से पहले जो इंकर्ड हुए, ठीक है, उनको राइट ऑफ करने के लिए हम एसपीआर का यूज कर सकते हैं, एसपीआर को, ठीक है। इसके अलावा थर्ड और कहाँ यूज कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ का मतलब आपको पता है, राइट ऑफ किताबों से हटाना, राइट ऑफ करना, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, जो डिवेंचर इशू करती है, अगला चैप्टर डिवेंचर आएगा, तो कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, जो डिवेंचर इशू करती है, अगर उस पर कंपनी डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, जैसे शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, बट डिवेंचर जो है नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, या शेयर्स इशू करते टाइम या डिवेंचर इशू करते टाइम कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहा है हमारा, कोई कमीशन दिया जा रहा है किसी को, तो वो जो एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चा किया जा रहा है शेयर्स को इशू करने के लिए, जो भी खर्चा किया जा रहा है डिवेंचर को इशू करने के लिए, ठीक है, तो उस खर्चे को हम राइट ऑफ कर सकते हैं इस प्रीमियम के अमाउंट से, जो जो फायदा होगा यहां से हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। बोलो समझ आया? Yes, sir. ठीक है, आप जब घर में पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना, समझ आएगा। फिर आगे कहाँ यूज कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखा है, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। मैंने बताया था आपको कि आपका जो कंपनी अकाउंट्स का लास्ट वाला चैप्टर है, जिसका क्या नाम है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को रिडीम करोगे, यानी डिवेंचर क्या है, लोन है, आप कर्जा ले रहे हो, आप कर्जे को वापस करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आज आप ना मुझे 100 रुपए दो, आज आप कंपनी हूं मैं, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप मुझे आज 100 रुपए दो एज ए लोन, कर्जे के रूप में, मैं आपको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद इस 100 रुपए की जगह पे 110 रुपए दूंगा। तो बताओ आज मैंने आपसे लोन कितना लिया, कर्जा कितना लिया, 100 रुपए। 100 रुपए, सर। मैं आपको 1 साल बाद रुपए कितने रुपए दूंगा इसके बदले, अब 110। 110। तो बताओ 10 रुपए फालतू दे रहा हूँ, हाँ या ना? वो मेरा एक्सपेंस है। सुनो तो, हाँ। 10 रुपए फालतू दे रहा हूँ, ठीक है, फिर Yes, sir. 10 रुपए जो मैं ज्यादा दे रहा हूँ इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम दिया जा रहा है ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब क्या बताया था, रीपेमेंट, Repayment of loan. हाँ, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को या डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो, मतलब कर्जा लिया 100 रुपए और वापस करोगे 150 रुपए, तो जो 50 रुपए आप ज्यादा दोगे उसी को क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो आपके लिए लॉस ही तो है कि आज आप 100 रुपए ले रहे हो, ठीक है, पब्लिक से, और वापस करोगे 105, 110, 120, तो कहीं ना कहीं जो फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे करोगे उसी को बोलते हैं प्रीमियम, और ये आपके लिए है एक एक्सपेंस, लॉस। इसको राइट ऑफ हम कहां से कर सकते हैं, एसपीआर से राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कि हम एसपीआर के पैसे को कहां कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन परचेजिंग, आवाज आ रही है यार कहीं से, क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन परचेजिंग ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, जिसे हम बायबैक ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। कई बार कंपनी क्या करती है, जैसे मैं कंपनी हूं, मैंने आपको शेयर इशू करा है, सबको शेयर इशू करा है, मैं चाहता हूं अब मैं आपको मालिक से हटा दूं, यानी आपके पास जो शेयर्स है मेरी कंपनी के, मैं चाहता हूं उन शेयर्स को मैं दोबारा से खरीद लूं, ठीक है। तो मैं आपको जो अमाउंट पे करूंगा, ठीक है, आपसे शेयर दोबारा से खरीद लूंगा, आप मेरी कंपनी में मालिक हो, मैंने आपको शेयर इशू करा था, मैं चाहता हूं आपके पास जो शेयर्स है मेरी कंपनी का, मैं उसे वापस खरीद लूं, तो इसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, या इसको कह सकते हो परचेज ऑफ इट ऑन शेयर्स।
जब कंपनी अपने ही शेयर खरीद लेती है उसे क्या कहते हैं, बायबैक ऑफ शेयर। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए हम एसपीआर की अमाउंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट देख लिए कि एसपीआर को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं।